हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं PostgreSQL वर्सेस MongoDB, विच डेटाबेस शुड यू लर्न इन 2026। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम इजीली समझेंगे कि PostgreSQL क्या होता है, MongoDB क्या होता है और ये दोनों डेटाबेस का यूज़ कहाँ पे होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि PostgreSQL एंड MongoDB के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सो आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। और हम यहाँ पे समझेंगे कि 2026 में अभी हमें कौन सा डेटाबेस सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पे कोडिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लेना, जो कि आपको इंटरव्यू में और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। इफ़ यू आर लर्निंग बैक एंड डेवलपमेंट, यू प्रोबेबली हर्ड अबाउट MongoDB and PostgreSQL, but here is the question: which database should you actually learn? Should you choose MongoDB because it's used in Munstack, or PostgreSQL because many big companies use it? In this video I will compare both database with real world example, and by the end you will know exactly which one is the right for you. So चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि MongoDB क्या होता है। MongoDB इज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस। आपको ये याद रखना है कि MongoDB को नो एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी जाए तो भी आप ये सिंगल लाइन में आंसर दे सकते हो। MongoDB इज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टेबल। आपका जो भी डेटा होगा वो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर रहेगा इंस्टेड ऑफ टेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो इन MongoDB तो आप कुछ इस तरीके से स्टोर करोगे, लाइक नेम हो गया, एज हो गया, स्किल कौन सी है, रिएक्ट, नोड.js, everything about the user is stored inside one document. This make MongoDB very flexible. If tomorrow you want to add a new field like experience, how many experience the user have, तो आप experience field ऐड करोगे तो आप easily उसको ऐड कर पाओगे। You don't need to redesign your database. That's one of the MongoDB's biggest strength, आप बोल सकते हो। तो ये था हमारा MongoDB की जो है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। डेटा जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर रहता है और हम इजीली कोई नई फील्ड ऐड कर सकते हैं। बट PostgreSQL क्या होता है वो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। PostgreSQL इज़ रिलेशनल एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम। MongoDB में क्या था, आपका डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर रहता था, बट इन PostgreSQL रोज एंड कॉलम टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास दो टेबल है, यूज़र टेबल एंड स्किल टेबल। यूज़र टेबल में हमारे पास आईडी है जो कि प्राइमरी की होगी, नेम और एज। हमने यहाँ पे क्या किया, स्किल टेबल यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन किया कि जो टेबल था उसको हमने नॉर्मलाइज किया। हमने एक दूसरा टेबल बनाया जहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र टेबल में हमने यहाँ पे एक फॉरेन की ऐड कर दी स्किल टेबल में। यहाँ पे यूज़र टेबल में जो प्राइमरी की थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो फॉरेन की हो जाएगी। तो ये दोनों टेबल कनेक्ट हो गए। तो PostgreSQL में कुछ इस तरीके से होता है कि डेटा आपका रोज एंड कॉलम इन शॉर्ट टेबल फॉर्मेट में स्टोर रहता है। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की। वो आप समझोगे जब आप कम्प्लीटली PostgreSQL को पढ़ना स्टार्ट करोगे कि भाई ये डेटाबेस है तो वर्क कैसे करता है, तो वो आपको तभी पता चलेगा। बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस है, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू ही दिया है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस, PostgreSQL कनेक्ट द डेटा यूजिंग रिलेशनशिप। दिस कीप डेटा ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंट। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमारे पास है MongoDB वर्सेस PostgreSQL। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है एज ए फुल स्टैक डेवलपर के लिए। तो आप यहाँ पे ये टेबल एक बार पढ़ लोगे तो आप इजीली आंसर दे पाओगे कि यहाँ पे MongoDB एंड PostgreSQL में क्या डिफरेंस है। एक तो नो एसक्यूएल है, दूसरा एसक्यूएल जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल है, फिक्स एंड स्ट्रक्चर है। MongoDB क्वेरी लैंग्वेज और यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होता है। रिलेशनशिप की बात करें तो बेसिक ही होता है और यहाँ पे एक्सीलेंट। आपने कोई ईआर डायग्राम देखा होगा जहाँ पे पूरा डेटाबेस टेबल फॉर्मेट में ड्रॉ होगा, तो वो आप एक बार देखना ताकि आपको पता चले कि भाई ये PostgreSQL में कितना रिलेशनशिप होता है
टेबल के बीच में, तो एक बार आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। ट्रांजैक्शन की बात करें तो गुड एंड एक्सीलेंट, बिगिनर फ्रेंडली, यहाँ पे 5 स्टार, बट यहाँ पे 4 स्टार दे सकते हो। बेस्ट फॉर फ्लेक्सिबल डेटा एंड बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डेटा। तो ये नॉर्मल सा एक टेबल था। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देखो कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया ऐप बनाना है इंस्टाग्राम जैसा, तो आप क्या करोगे, आपके पास बायो, फोटोज़, वीडियोज़, फॉलोअर्स, स्टोरीज़, ये सारे डेटाज हो गए। सम यूज़र हैव लॉट्स ऑफ डेटा, सम हैव वेरी लिटल, द स्ट्रक्चर कीप चेंजिंग। तो MongoDB हैंडल दिस फ्लेक्सिबिलिटी वेरी वेल, दैट्स वाई डॉक्यूमेंट डेटाबेस आर ऑफन अ गुड फिट फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता होगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो MongoDB इजीली मैनेज कर लेता है। तो ऐसे कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आप MongoDB यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आपको कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ऐसा है कि आप एक कस्टमर हो, आप दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके अकाउंट में से पैसा जो है मनी डिडक्ट हो गए, बट यहाँ पे दूसरे अकाउंट में मनी ऐड हो गए। इफ़ वन ऑपरेशन फेल, एवरीथिंग शुड रोल बैक। दिस इज़ वेयर PostgreSQL शाइन बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शनल गारंटी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। परफॉर्मेंस की बात करें तो मैनी बिगिनर आस्क which one is faster. It's depend on your project. MongoDB is often very fast when you are working with flexible document based data. PostgreSQL perform exceptionally well for complex query, relationship and transactions. So there is no universal winner. Choose the database based on your requirement. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई MongoDB जीत गया, PostgreSQL हार गया। यहाँ पे ऐसा है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपका एप्लीकेशन कैसा है, कितने ट्रांजैक्शन हो गए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। PostgreSQL में भी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है और PostgreSQL और MongoDB दोनों में होता है। बट अगर आपके पास फ्लेक्सिबल डेटा है देन MongoDB वेल suitable फॉर यू। Which one should you learn? Choose MongoDB if you want to learn MERN stack, building chat application, building AI project, creating rapid MVP or startup products. Choose PostgreSQL if you are building banking application, e-commerce platform हो गया, ERP सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली PostgreSQL और MongoDB आप चूज़ कर सकते हो। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डेटाबेस वगैरह डिसाइड होते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को बोलूँ तो अगर आप जस्ट जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आप PostgreSQL स्टार्ट कर दो। बिकॉज क्या होगा कि आप एकदम डीपली समझोगे कि SQL होता क्या है, टेबल क्या है, रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड होता है, डेटाबेस पूरा डिज़ाइन कैसे होता है। तो MongoDB आपके लिए सीखना ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने कम्प्लीटली समझा कि MongoDB क्या होता है और PostgreSQL, ये दोनों डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।